वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। संज्ञा, वैसे बोलने में से संज्ञा बोलते हैं प्रचलित रूप में, मगर इसका उच्चारण संज्ञा होता है। हमने देखा था वर्ण विचार में ये जो ज है ये स्वर रहित ज और पंचम वर्ण इ से इसका निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा बोले तो भी गलत नहीं है क्योंकि प्रचलित रूप में इसे शुद्ध माना गया है। संज्ञा एक विकारी शब्द है और हमने पिछले वीडियो में देखा था विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द है। इनमें विकार उत्पन्न होता है काल के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर। तो विकारी शब्द हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज पढ़ने वाले हैं हम संज्ञा। विकारी शब्द संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं क्योंकि जिन का बोध कराएगा वह किसी न किसी का नाम होगा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो कि आप जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? किसी निश्चित एक व्यक्ति या किसी निश्चित एक स्थान या किसी निश्चित एक वस्तु का बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं हम, जैसे राम, सीता, श्याम, कृष्ण, अजमेर। ये राम, सीता, श्याम, मोहन, सोहन ये किसी निश्चित एक व्यक्ति के नाम है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा ये किसी निश्चित स्थान के नाम है। चेतक किसी निश्चित पशु का नाम है। लाल किला एक निश्चित वस्तु है। रामायण जगह का नाम है। रामायण एक निश्चित पुस्तक का नाम है। पूर्व दिशा का नाम है। हिमालय पर्वत का नाम। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च, अमावस तिथियों के नाम। दीपावली त्योहारों के नाम। दीपावली, होली, गंगा, यमुना, भारत, अमेरिका आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, कोई सा भी व्यक्ति हो, व्यक्तियों के नाम, स्त्रियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहारों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम तथा तिथियों के नाम, एकम, द्वितीया, तृतीया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जो कि निश्चित एक होती है। जैसे द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, निश्चित एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में इनको समाहित किया जाएगा। देखिए हम दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है देखते हैं। जाति, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जाति, जाति का बोध कराएगी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक का बोध न होकर पूरे समूह का, पूरी जाति का बोध होता है, उस जाति के संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण वस्तुओं या संपूर्ण स्थानों का बोध हो अर्थात समूहवाची शब्दों को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक का बोध नहीं, पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्द, जैसे लड़का, किसी एक का, राम का, श्याम का, किसी एक का नाम नहीं है। लड़का, संपूर्ण लड़के आ गए इसमें। गाय, किसी एक नहीं, गाय जाति, पूरी जाति। आदमी, सारे आदमी। मनुष्य, पुस्तक, किसी पुस्तक का नाम नहीं है, सारी पुस्तकें आ गई। नदी, किसी नदी का नाम नहीं है। यमुना, गंगा होती तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन केवल नदी शब्द, देश शब्द, पर्वत, शहर, पक्षी आदि शब्द किसी एक का बोध न करा के पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक का नाम होता तो वह व्यक्तिवाचक में होता, मगर ये पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद
जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद है, ये उपभेद है, समूहवाची और द्रव्यवाची। कुछ विद्वान इनको मुख्य भेदों में गिन लेते हैं जो कि जातिवाचक में आ जाते हैं। ये भेद देख लेते हैं हम। पहला समूहवाची, जातिवाचक का उपभेद समूहवाची। समूह का अर्थ समूह का बोध कराने वाले, गिनने योग्य समूह हो, जिसका बोध कराने वाले शब्द, वे शब्द जिससे किसी संगठन या समूह जो गिने जाने योग्य हो का बोध कराए, का ज्ञान कराए, तो वह समूहवाची संज्ञा होती है। जातिवाचक का भेद है। जैसे कक्षा है, दल, सेना, पुलिस, भीड़, जनता, सभा, समिति, परिषद, संघ, इनमें जो सदस्य होंगे इनकी संख्या को गिना जा सकता है, इसलिए समूहवाची संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है द्रव्यवाची। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, तरल पदार्थ हो, कैसा भी पदार्थ हो, तो पदार्थों का बोध कराने वाले, जो मापे जाने योग्य हो, माप तोले जाने योग्य हो, माप तोल योग्य वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाची संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिनसे माप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, जिन्हें माप तोल, तोलना या मापना, नापना, ऐसे सब वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाची संज्ञा कहते हैं। जैसे शक्कर, गिन नहीं सकते, ये तोलने वाली वस्तु है। तेल, पानी, दूध, दही, चांदी, लोहा, लकड़ी, ऊन, घी, तांबा, सोना, जस्ता, ये सब द्रव्यवाची संज्ञा में आएंगे क्योंकि ये मापे जाने योग्य या तोले जाने योग्य वस्तुएं हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भाववाची संज्ञा, और संज्ञा का ये अंतिम भेद है भाववाची भाववाचक संज्ञा। क्या है ये? जिस शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था, स्वाद या मनोभावों का बोध होता है, मन में उत्पन्न होने वाले भाव, अर्थात जिसे न देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, वे शब्द भाववाची संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दर्द है, यह मन के भाव है। प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण दोस्तों देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दर्द को देख नहीं सकते, प्रेम को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल एहसास किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। वीरता, ईमानदारी, ईमानदार व्यक्ति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ईमानदारी का भाव है उसे देखा नहीं जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। गर्म वस्तु को छू सकते हैं लेकिन गर्मी को नहीं, केवल एहसास किया जा सकता है। सर्दी, दोस्त को छू सकते हैं, देख सकते हैं, मगर दोस्ती जो भाव है उसे नहीं देखा जा सकता। सुंदरता, पशुता, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जवान को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जवानी को नहीं। जवानी एक अवस्था है। बुढ़ापा, खटाई, मिठास, मीठी वस्तु को हम छू सकते हैं, लेकिन मिठास तो एहसास करने योग्य भाव है। गरीब को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन गरीबी तो क्या है? एक दशा है। मोटापा, कड़वाहट, चढ़ाई एक भाव है। ऊंचाई भाव है। बनावट, दयालु, जहरीला, साप्ताहिक, झगड़ालू, अपनापन, सरलता, लिखावा हम छू सकते हैं, मगर लिखावट क्या है? भाव है। भाववाचक संज्ञा में समाहित होते हैं।